हम लोग बात करेंगे पहले डैनी ओल्मो की। एंड डैनी ओल्मो का जो ट्रांसफर हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल एज अ बार्सा फैन व्हाट आर योर थॉट्स ऑन इट? क्योंकि देयर आर अ होल वाइड रेंज ऑफ ओपिनियंस ऑन द इंटरनेट. Some are in favor of them, in favor of this transfer because of the fact कि यूरोज में ही was the wonder kid and La Masia प्रोडक्ट रह चुका है. 15 साल की उम्र में La Masia से ही खेल रहा था. So everybody is kind of happy कि होम कमिंग हो रही है. And then there's the other perspective, जो लोग कह रहे हैं कि भाई आपने 60 मिलियन से ऊपर खर्च करे इस ट्रांसफर पे. पहली बात तो ये वही बंदा है जो अभी आप पहले आपके साथ खेलता था, उसको आपने जाना दिया, फिर आपने 60 मिलियन में उसको बाय करा. कैसा बिजनेस है ये? कैसा बिजनेस है? प्लस और कितनी प्रायोरिटीज थी भाई जिसको आपको पहले एड्रेस करना चाहिए था. बट यू वेंट ऑन विद डैनी ओल्मो बिकॉज ही इज द नेक्स्ट वंडर किड और समथिंग लाइक दैट. मेरा इनिशियल थॉट्स तो बहुत स्ट्रॉन्ग यही रहे. मैं ट्विटर पे भी बहुत बार बोला कि मेरे को तो समझ में नहीं आता कि ये ट्रांसफर क्यों करा गया है, फॉर अ लॉट ऑफ टैक्टिकल रीजंस एज वेल एज कि हमारे जो कंटिजेंसीज हैं, जो हमें ज़रूरत है जिन लोगों को फिलअप करने की, जिन पोजीशंस को फिलअप करने की, वहाँ पे हम फोकस कर नहीं रहे. डैनी ओल्मो को साइन कर लिया गया. इस साइनिंग का सेंस सिर्फ तभी बनेगा अगर डैनी ओल्मो को एक ऐसी जगह पे खिलाया जाए जिसकी हमें एक्चुअली में ज़रूरत है. एंड उसी के लिए मैं तुम्हारा वेट करूँ, तुमने रिसर्च भी करिए टू ट्राई टू कन्विंस मी, और मेरे जैसे का कोई लिसनर है जो कि इसके अगेंस्ट है, ट्राई टू कन्विंस अस कि क्यों इसका सेंस शायद बन सकता है. सो जो स्टैट्स हैं टू सम एक्सटेंट दे बैक अप दिस साइनिंग. अच्छा, बट पॉइंट वही है कि मैं क्यों बाद में एक्सप्लेन करूंगा स्टैट्स एक्सप्लेन करने के बाद कि क्यों मेरे लिए तब भी दिस इज नॉट द परफेक्ट साइनिंग एंड इट शुड नॉट हैव बीन. बारसा को ये साइनिंग नहीं करनी चाहिए थी एक्चुअली में. बट स्टिल अगर केस बनाना है तो अगर डैनी ओल्मो की हम लोग बात करें तो पहली जो डील हुई है 55 मिलियन प्लस 7 मिलियन एड ऑन्स है. पहले 60 मिलियन का होता तो 45 प्लस 15 की बात हुई थी. ना वो 10 मिलियन एक्स्ट्रा करके फिक्स जो ट्रांसफर फी है वो 55 मिलियन की है. एंड 7 मिलियन के एड ऑन्स अल्टीमेटली आए. 6 ईयर डील है, 2030 तक वो आपका प्लेयर रहेगा. नाउ द पॉइंट इज कि अगर हम लोग देखें एक्चुअली में बारसा के सिस्टम में खेलने के लिए, दिस इज अ रिप्लेसमेंट फॉर जॉ फिलिक्स. दिस इज नॉट अ रिप्लेसमेंट फॉर पेड्री और गावी जो कि अटैकिंग मिडफील्डर खेलने वाले हैं. ही कैन प्ले इन दैट पोजिशन एंड ऑब्वियसली उसकी प्रेफर्ड पोजिशन ओवर द ईयर्स इन हिज करियर मेजोरिटी ऑफ द गेम्स उसने एज अ कैम खेले. बट स्टिल ओवर द पास्ट 2 सीजन्स देयर हैज बीन अ सडन शिफ्ट एट आरबी लाइप्जिग जहां पे उसने मोस्ट ऑफ द गेम्स विंग्स पे खेले, राइट विंग एंड लेफ्ट विंग बोथ. ठीक है. ना अगर हम लोग बात करें तो जो उसके टॉप लीग्स हैं, मतलब वैसे तो पहले एमआई लीग से भी खेला हुआ है, एमआई क्लब से भी खेला हुआ है, बट मैंने स्पेसिफिकली टॉप लीग्स का डेटा दिया है जिसमें बुंडेसलीगा में खेला था. उसमें लेफ्ट विंग पे वो 17 मैचेस खेला हुआ है इन टोटल, जहां पे उसका 8 गोल और 5 असिस्ट आए थे. राइट विंग पे उसने 29 मैचेस खेले हैं, लेफ्ट विंग से ज्यादा राइट विंग पे खेला है, जिसमें उसके 4 गोल और 9 असिस्ट आए हैं. तो एक्चुअली में सिर्फ आउटपुट वाइज अगर आप देखो तो लेफ्ट विंग पे उसका आउटपुट बेटर रहा है इन जनरल. अटैकिंग में उसने अगेंस्ट 72 मैचेस खेले. देन अगेन जस्ट टेल्स यू कि उसकी एक्चुअल पोजीशन इज एन अटैकिंग मिडफील्डर. अगर वो तीनों जगहों पे खेल रहा है तो उसका स्ट्रॉन्ग फुट वीक फुट का इशू नहीं होता. मैं वही कह रहा हूँ ना. आई थिंक राइट विंग पे उसके जो नंबर्स हैं, जो आउटपुट है वो कम है ही इसलिए क्योंकि वो राइट फुटेड प्लेयर है तो उसके लिए अंदर कट इन करके शूट मारना डिफिकल्ट होगा. लेफ्ट विंग पे इसलिए उसके आउटपुट बेटर इसलिए है क्योंकि एफिशिएंट ज्यादा होगा वहां पे, कट इन कर सकते हैं वहां से. एंड दैट्स अ गुड थिंग फॉर बारसा क्योंकि राइट विंग पे ईदर वे जगह नहीं है उसकी. खेलना हो तो लेफ्ट विंग पे ही खेलना पड़ेगा. दैट इज अ गुड थिंग. बट अटैकिंग मिड में उसने 72 मैचेस खेले जहां पे उसके 12 गोल और 18 असिस्ट आए हैं, विच फॉर एन अटैकिंग मिडफील्डर इज अ गुड आउटपुट. अगर आप 72 मैचेस में 30 गोल असिस्ट दे रहे हो तो इट्स अ वेरी गुड आउटपुट एक्चुअली में. एवरी ऑलमोस्ट मतलब 2-3 मैचेस में आपका कुछ ना कुछ आउटपुट आ ही रहा है. कंपेयर तो हम लोग आदत हो गई ना मेसी से कंपेयर करने की. हाँ मतलब वही अनफेयर कंपैरिजन है. बट इवन पेड्री का एक्चुअल में आउटपुट इज नॉट दैट गुड गोल असिस्ट के नंबर्स में. डैनी ओल्मो जो प्रोवाइड कर रहा हो पेड्री इस टाइम पे प्रोवाइड नहीं करता. बट देने के पेड्री की बहुत सारी अदर चीजें जो कि प्रोवाइड करता है. मेड अ केस फॉर गावी. आई थिंक गावी उस पोजीशन पे खेल सकता है अटैकिंग मिडफील्डर पे. वही है मतलब आई थिंक ही इज वेरी फ्लेक्सिबल. ही कैन आल्सो प्ले इन अ डबल पिवट एज एन इंटीरियर भी खेल सकता है. जो चावी के अंडर हमने देखा था एक 4-2-3-1 सॉर्ट ऑफ एक फॉर्मेशन थी जहाँ पे वो लेफ्ट विंग पे चला जाया करता था फ्रॉम अ 4-2-2-2. तो हमने देखा है कि उसकी टेंडेंसी है आगे जाके स्कोर करने की. तो वहां पे डैनी ओल्मो को लेने का क्या सेंस है फिर? मुझे लगता है कि जो मतलब तुम कह रहे हो गावी को एज अ लेफ्ट वाला विंग पे स्टार्ट नहीं, तो मेरा मतलब पॉइंट ये कहने का कि अगर आप डैनी ओल्मो को ले रहे हो एज अ मिडफील्डर, आई थिंक देयर इज नो सेंस. आई थिंक खेलेगा ही नहीं मिडफील्ड पे. वही अब बात आती है, पॉसिबिलिटी नहीं है. हांसी फ्लिक ने शायद इसलिए लिया है
कि उसको विंग्स पर ही खिलाना है, और लेफ्ट विंगर जो हमें चाहिए था, जो कि निको विलियम्स, अब तो नहीं आने वाला। आई थिंक अब तो कंफर्म ही हो गया। उसने बोल दिया ना, उसकी एथलेटिक वाली वीडियो आई थी ट्रेनिंग में, उसने बोल दिया आई एम वेरी हैप्पी फॉर द नेक्स्ट, आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर द न्यू सीजन। तो वो वहीं पे रुकने वाला है। राइट। तो अब हमारे पास क्या चॉइसेस थे लेफ्ट विंग पे आने के लिए? तो आई थिंक डैनी ओल्मो के साथ ऑलरेडी बातें चल रही होंगी शायद, इसीलिए परहैप्स उसके दे वेंट थ्रू विद दैट ट्रांसफर। एंड तुम भी शायद इसी पे कंक्लूड करना चाह रहे हो कि वो लेफ्ट विंगर ही खेलेगा? आई थिंक लेफ्ट विंग पे ही खेलेगा। इवन अगर हम लोग लास्ट सीजन देखें तो उसने 25 मैचेस में से 21 मैचेस विंग्स पे खेले थे। एंड यहाँ पे अगेन ये चीज पॉइंट आउट करने की, लेफ्ट विंग पे उसके 6 मैच में 6 गोल असिस्ट थे, राइट में उसके 15 मैच में 6 गोल असिस्ट थे। तो अगेन लेफ्ट विंग पे ही इज मोर एफिशिएंट विद इट। एंड ये जो मैंने कहा ना विंग्स पे खेलना जो है, वो पिछले 2 सीजन में ये ट्रांजिशन आया उसका। उससे पहले तक ही वॉज आउट एंड आउट अटैकिंग मिडफील्डर। बट अगर हम लोग एट द एंड ऑफ द डे पॉइंट पे आते कि क्या ये साइनिंग अच्छी है बार्सा के लिए, मुझे क्यों लगता है ये साइनिंग अच्छी नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग इफ़ यू गो बैक टू 2019-2020 बायर्न म्यूनिख जो कि ट्रेबल जीती थी हांसी फ्लिक के अंडर, उसमें विंग्स पे कौन थे? गिनाब्री, कोमन जैसे प्लेयर्स थे जो कि आउट एंड आउट विंगर्स थे। पीछे डेविस था लेफ्ट विंग पे, पीछे डेविस था। यहाँ पे भी अगर हम लोग बार्सा को देखें तो राइट विंग पे तो इनके पास आउट एंड आउट विंगर्स हैं इन लमीन यमाल एंड रफीनिया। बट लेफ्ट विंग पे वाई स्पेसिफिकली सेट दिस इज अ रिप्लेसमेंट फॉर जॉ फिलिक्स, नॉट बिकॉज के लेफ्ट विंग पे खेलेगा, बट बिकॉज प्रोफाइल वाइज भी इट इज वेरी सिमिलर टू जॉ फिलिक्स। जॉ फिलिक्स भी एक वो प्रॉपर आउट एंड आउट विंगर नहीं है, इसलिए हम लोग देते हैं कितना वो एज एन इंटीरियर समटाइम्स एज एन अटैकिंग मिडफील्डर खेलता था। तो डैनी ओल्मो विल अगेन हैव दैट पोजिशन। एंड बार्सा के लिए स्पेसिफिकली वाई दिस कैन बी अ फेलियर अगर ये साइनिंग नहीं काम करती। अगर करती है तो देन हैट्स ऑफ भाई, अगर कर जाता है तो फिर इससे बेटर क्या ही है बार्सा के लिए। बट बार्सा उस पोजीशन में नहीं है 60 मिलियन दे के मतलब ये एक्सपेक्ट करो, हाँ गैम्बल कर लो कि नहीं देखा जाएगा, चल गया तो चल गया। क्योंकि देन अगेन मतलब आप एक प्रॉपर विंगर तो नहीं ले रहे ना, उसको आप एज अ मेक शिफ्ट विंगर खिला रहे हो। चाहे पहले खेला हो या ना खेला हो, कमिंग टू बार्सा, कमिंग टू ला लीगा इज अ स्टेप अप। एंड यहाँ पे आके डिलीवर करना डिफिकल्टी होगी उससे। इवन ये जो नया मैनेजर है हांसी फ्लिक, यहाँ पे कितना फिजिकलिटी के साथ खेला जाएगा, कितना ज्यादा अप एंड डाउन करना पड़ेगा, क्या डैनी ओल्मो एज अ विंगर सूटेड है उस चीज के लिए? आई थिंक ये एक मुझे लगता है कि उसका सेलिंग पॉइंट रहा होगा कि हैविंग प्लेड इन द बुंडेसलीगा, जहाँ पे हम लोग देखते हैं गेम कितना ज्यादा वो वही इंजन मेंटालिटी पे होता है। मुझे लगता है वो हांसी फ्लिक को चीज अच्छी लगी होगी। ओके, कि वो ऑलरेडी टिकमक होगा कि फिजिकली तो शायद कीप अप कर लेगा। ऑफ कोर्स टैक्टिकली आई कैन एक्सप्लेन हिम अ फ्यू थिंग्स। एंड मुझे लगता है इसी के चलते हुए बाल्डे का ऑन द लेफ्ट विंग भी बहुत ज्यादा रिलेवेंस बढ़ने वाला है, बिकॉज वो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी कि आप विंग पे एकदम चिपके रहिए। हाँ। तो आई थिंक बाल्डे को भी इसीलिए डेवलप करा जा रहा है प्री सीजन में। एंड साइंस और इंडिकेशन अगर आप सब वो पजल को आप अगर लगाना शुरू करो तो इससे यही कंक्लूजन निकलता है कि ही इज क्लियरली गोइंग टू प्ले ऑन द लेफ्ट विंग। एंड मतलब वही होगा कि भाई आपको वर्क रेट बहुत ज़्यादा देनी है, ऑफ द बॉल रनिंग बहुत ज़्यादा करनी है, बी प्रिपेयर टू कट इन एंड टेक अ शॉट ऑन द गोल। विंग की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बाल्डे संभाल लेगा। आई थिंक टैक्टिकली तो यही सेंस बन रहा है इस चीज़ का। वुड इट मेक सेंस और नॉट? बहुत सिंपल सा आंसर है इसका। स्पेन में भी निको विलियम्स लेफ्ट विंग पे खेल रहा था, डैनी ओल्मो नहीं खेल रहा था। तो अगर प्रेफरेंस की बात है तो लेफ्ट विंग पे आप निको विलियम्स ही लेते हैं। एंड इट इज अ क्लियर इंडिकेशन कि लापोर्ता ने फिर से बकवास करी है। एंड कोई बात एक्चुअली में निको विलियम्स से हुई नहीं थी। राइट। एंड जब वो नहीं मिला तो देन दे वेंट थ्रू विद डैनी ओल्मो। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि डैनी ओल्मो को तो ले लिया, अल्वारेस को आपने जाने दिया। ऑल्दो अल्वारेस काफी महंगा बिका है। कितने का बिका? 95 मिलियन इंक्लूडिंग द एड ऑन्स। 85 प्लस 10 75 प्लस 20 मिलियन एड ऑन्स। क्रेजी। क्या बार्सा को अल्वारेस को लेना चाहिए था अगर इस प्राइस पे आ रहा था तो? आई थिंक मुझे बस ये लगता है कि जिस प्राइस वो बिका है, एंड अल्टीमेटली पहले एक थोड़ी छोटी बेट मारी थी एथलेटिको मैड्रिड ने, उसके बाद जो है उन लोगों ने, सिटी ने कहा हम इतने कम में जाने नहीं देंगे, इसलिए दे हैड टू इंक्रीज देयर बिड। सिटी की भी रिकॉर्ड सेल है, आज तक इतनी महंगी कभी सेल करी नहीं इन लोगों ने। आई थिंक शायद आउट ऑफ रीच था इतना पैसे देना फॉर अल्वारेस। ऑल्दो मतलब आपने डैनी ओल्मो के लिए 60 मिलियन के ऊपर पे करा ही है, बट वही है कि वो 20-30 मिलियन भी एक्स्ट्रा देना, इट वुड हैव कॉस्टेड बार्सिलोना टू मच मे बी। देन अगेन आप अगर वो 20-30 मिलियन बचा के आप और क्या साइन करने वाले हो? अभी वही पॉइंट है। मतलब या तो लॉन्गले जैसे लोग जो बिके भी नहीं है, वो उनकी सेल वगैरह होगी तो उससे भी तो पैसे आएंगे। आई थिंक मुझे वही लगता है कि एक तो करना इसे स्टार्टिंग में ही बुला लेना, उसके बाद देन अगेन शायद वो प्रॉब्लम आती है क्या वो स्टार्ट करेगा नहीं करेगा, क्योंकि लेवेंडोव्स्की
मतलब कुछ भी लेवेंडोस्की इज लेवेंडोस्की। एंड इस साल जैसे उसको प्री सीजन में खिलाया जा रहा है, हाँ। इंडिकेशंस क्लियर है कि उसको सीजन का एक अभी भी मिलान के अगेंस्ट उसने 2 गोल मार दिए, तो अच्छा ही है उसका। बट मुझे लगता है लेवेंडोस्की स्टार्ट करेगा ही करेगा, तो मे बी अल्वारेस जिस रीजन की वजह से छोड़ रहा है सिटी वो एग्जैक्टली फुलफिल नहीं होता बारसा पे। प्लस आई स्टिल फील कि वो 95 मिलियन देना बारसा के लिए इट वुड हैव बीन टू मच फॉर देम। मेरा अगेन वही पॉइंट है कि 95 मिलियन वुड हैव बीन टू मच अगर बारसा अब कोई और साइनिंग नहीं करती है। हाँ, अगर इसके बाद और साइनिंग कर ली देन इट मींस कि आपके पास पैसा था पर आप गए नहीं। बट हाँ, मैं ये कहूंगा कि एकदम ही आंखें मीच के तो ये नहीं बोलना चाहिए कि अल्वारेस को साइन कर लेना चाहिए था, बिकॉज पहली बात तो अल्वारेस की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं होती। दूसरी बात, बारसा ने डैनी ओल्मो को साइन करके लेफ्ट विंग की पोजीशन सॉल्व करने का कोशिश करा है यहाँ पे। अल्वारेस को लेके लेफ्ट विंग पे तो नहीं खिला सकते थे, तो इस सीजन में यू वुड हैव वंस अगेन बीन दैट टीम जहाँ पे लेफ्ट विंगर कोई है ही नहीं। तो एटलीस्ट डैनी ओल्मो का टैक्टिकली उस चीज में एक सेंस बनता है कि जो एक गैप है टीम के अंदर उस पोजीशन को फिल करने के लिए उसको लिया गया है, चाहे वो ओरिजिनली उस पोजीशन पे खेलता हो या ना खेलता हो। अल्वारेस को आप फोर्स करके भी, डंडी मार के भी नहीं खिला सकते वहाँ पे, तो अल्वारेस को बैठना ही पड़ता है बेंच पे। तो ये 2-3 बहुत क्रिटिकल रीजन है जिसकी वजह से शायद अल्वारेस को साइन नहीं करा। बट लॉजिक पता है क्या है इस चीज का? अब लेवेंडोस्की कितना और खेलेगा? 1 साल और, 1 मैक्स 2 भी मुझे लगता है, और पुशिंग टू फार। अनलेस हांसी फ्लिक ने कुछ अलग ही उसको रिजुविनेट कर दिया तो। बट उसके बाद अगले 10 सालों तक या 7-8 सालों तक अल्वारेस हमें सर्व कर सकता था। तो एक लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट जो है ना वो हमारे हाथों से निकल गया है। हाँ। अब एक द ओनली होप ऑफ बारसा गेटिंग हिम वंस अगेन वुड बी कि आज से 1-2 साल बाद एटलेटिको में उसके सीजन अच्छे ना आ जाए, ताकि उसकी मार्केट वैल्यू थोड़ी कम हो जाए, एंड तब आप खरीद लो। बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आप खरीदना चाहोगे भी कि नहीं चाहोगे? अगर कोई बेटर ऑप्शन आ गया तो उसके बारे में मतलब आई थिंक मुझे बस यही लगता है कि फाइनली टू एंड दिस डैनी ओल्मो टॉपिक, मैं पहली बात तो ये बोलूँगा कि जस्ट बिकॉज आपको आपकी प्रेफर्ड साइनिंग नहीं मिली इसका मतलब ये नहीं होता एक्चुअली में कि आप किसी और पोजीशन का प्लेयर ले लो एंड देन एक्सपेक्ट हिम कि नहीं हम कुछ ना कुछ करके इसे खिला ही लेंगे यहाँ पे। ऑल्दो अगर पिछले साल इतना खेला लेफ्ट विंग पे तो फिर कुछ सोच समझ कर ही लिया होगा। आई थिंक लिया तो है एंड हो सकता है साइनिंग सक्सेसफुल भी हो, बट गोइंग बाय हाउ हांसी फ्लिक वांट्स टू प्ले एंड कैसे उसकी प्रीवियस हिस्ट्री रही है, क्योंकि देन अगेन हमारे पास बारसा में स्पेसिफिकली बहुत डेटा है नहीं उसका करने के लिए। भाई 2-3 मैचेस में अभी तक जो डेटा है वो एक्चुअली में बायर्न म्यूनिख वाले तक का है, एंड वहां पे ही हैड प्रॉपर पेसी फास्ट विंगर्स टू प्ले दैट स्टाइल ऑफ प्ले, जो कि अगेन राइट विंग पे तो है आपके पास बट लेफ्ट विंग पे नहीं है। देन अगेन हो सकता है यहाँ पे बाल्डे का एकदम अलग ही लेवल निकल के आए, बहुत अलग टाइप का रोल निकल के आए, तो हो सकता है वो चीज़ काम कर जाए। नहीं होप इट डस, क्योंकि देन अगेन कॉम्पिटिशन बढ़ेगा तो एज अ वॉचर आपको देखने में मजा ही आता है फुटबॉल को। बट अल्वारेस का जो टॉपिक है मुझे बस ये लगता है कि देर आर सम रीजंस वाई एथलेटिको जाना भी उसके लिए कुछ पॉजिटिव्स हैं एंड 1-2 नेगेटिव्स भी हैं। अच्छा, जो पॉजिटिव्स हैं वो बहुत सिंपल से हैं। पहली बात तो मुराटा गया है, तो एक काइंड ऑफ लाइक टू लाइक प्रोफाइल है, क्योंकि वह ये थोड़ा एकदम वो एग्जैक्टली नंबर 9 सॉर्ट ऑफ भी नहीं है अल्वारेस, सेकंड स्ट्राइकर टाइप है। उसके पास वो एबिलिटी है कि वो पासेस निकालना जानता है, प्लेइंग विद मेसी ऑब्वियसली, तो वहां पे वो अच्छा फिट इन कर सकता है। नाउ जो सिस्टम खिलाता है सिमियोने वो 4-4-2 है, वो सेम सिस्टम वो अर्जेंटीना में भी खेलता है, एंड उसके साथ अल्वारेस के साथ अर्जेंटीना में मेसी होता है, यहाँ पे उसके साथ ग्रीजमैन होगा। तो ग्रीजमैन भी मतलब आई नो उस लेवल पे नहीं बट सॉर्ट ऑफ लाइक टू लाइक प्लेयर है। हाँ, लेफ्ट फुटेड भी है, एकदम सिमिलर सॉर्ट ऑफ डुओ लोग रखेंगे एंड उसके लिए फिट इन करना भी इजी हो, क्योंकि डिपॉल, मोलिना, ये सब प्लेयर्स हैं, सब है उसके पास, प्लस डियोगो सिमियोने खुद भी अर्जेंटाइन है, तो वो चीज़ उसके लिए बेटर होगी। देन आई थिंक एज ए सेड ना ये परफेक्ट पार्टनर हो सकता है ग्रीजमैन के लिए, जो कि अभी जोआओ फिलिक्स होता, वरना जोआओ फिलिक्स को भी लेके सिमियोने ने कहा है कि एथलेटिको मैड्रिड असेस करेगी उसे एक्चुअली में अच्छे से देख के। क्या पॉइंट है लेने का? अभी तो है ना उनके पास ही, मतलब लेने का मतलब मेरा मतलब है कि रखने का क्या पॉइंट है? कायदे से तो नहीं रखना चाहिए, एंड वही वेस्ट हैम वगैरह की चल रहा है कि शायद वेस्ट हैम ये सब टीम्स आके ले लें उसे। आई थिंक इस टाइम पे तो कोई भी बिड मिल जाए यू शुड लेट हिम गो, एंड जोआओ फिलिक्स भी मतलब it is a very sad decline, but why I think his time at Atletico Madrid is over. I don't think he is going to start above Griezmann or Alvarez in any of the matches. And उसके पीछे वो 4 मिडफील्डर्स में तो आपको फिर वो घोड़े चाहिए भागने के लिए, एंड आई थिंक इसलिए इनकी जो सेकंड साइनिंग है कॉर्नर गैलेगर, जो इन लोगों ने चेल्सी से उठाया, भाई वो भी बंदा बहुत अच्छी साइनिंग है इनके लिए। अच्छा। मतलब वो जिस टाइप का वो प्रॉपर पावर हॉर्स है। कुछ वैसे प्लेयर्स होते हैं ना जो कि सिर्फ भागते हैं, मतलब मे बी आपको बॉल पर उतनी क्वालिटी प्रोवाइड नहीं करेंगे, बट दे नो हाउ टू रन द होल गेम,
एंड आई थिंक इसलिए डिएगो सिमियोने के सिस्टम के लिए ऐसे प्लेयर्स काफी अच्छे होते हैं, लाइक मार्कोस लोरेंते, ऐसा टाइप के प्लेयर्स। डिपॉल कौन सा बहुत अच्छा है बॉल पे। आई मीन अर्जेंटीना के लिए तो अलग लेवल पे होता है, हाँ, बट एथलेटिको मैड्रिड के लिए तो आई थिंक ये साइनिंग भी बहुत अच्छी है। एंड दे हैव काइंड ऑफ, एथलेटिको मैड्रिड ने साइलेंटली इन द तगड़ा ट्रांसफर मार्केट रखा है। इन लोगों ने रोमन भी उठा लिया, जो अपने टैक्टिक्स के हिसाब से बहुत अच्छी टीम, बहुत अच्छे प्लेयर्स उठाए इन लोगों ने एक्चुअली में। देन मूविंग ऑन, आई थिंक सिमियोने की अगर हम लोग बात करें तो उसने लास्ट सीजन एक पोटेंशियल दिखाया था कि वो अटैकिंग फुटबॉल खिला सकता है। स्टार्टिंग में काफी अच्छा खेला था अटैकिंग फुटबॉल, एंड इसलिए नंबर्स भी आ रहे थे। एंड सब लोग सोचते थे कि एथलेटिको मैड्रिड सेकंड भी फिनिश कर सकते हैं, क्योंकि बार्सा का तो अच्छा फॉर्म नहीं चल रहा था। बट वो लोग क्यों एंड में आते आते नीचे फॉल डाउन कर गए, क्योंकि इनकी टेंडेंसी वही है, इफ थिंग्स गो साउथ इन्हें तुरंत वही होता है कि हम हराम बॉल खेलने लग जाए। जब मुश्किल वक्त आ जाए, जब कोई बड़ी टीम आ जाए, तो सब घोड़े बेच के पीछे। मतलब रियल मैड्रिड के अगेंस्ट तो ये लोग एक मैच जीते भी थे, फिर सेकंड मैच शायद हार गए थे। स्टार्टिंग में तो ऐसा खेलेंगे कि लगता है भाई तोड़ ही देंगे, और एक गोल आप खाएंगे, 2-0 इन लोगों ने लीड ले ली, फिर रियल मैड्रिड ने एक गोल मार दिया। वो एक गोल से लोग इतना डर जाएंगे कि फिर दे विल सिट बैक। तो आई थिंक अगर ये चीज होती है, अगर ऐसे खिलाता है सिमियोने, तो अल्टीमेटली जो ओवरऑल सीजन के स्टैट्स है वो हैम्पर होंगे ही होंगे अल्वारेस के। बट आई थिंक अल्वारेस जिस टाइप का प्लेयर है, इवन इन अर्जेंटीना जिस तरीके से खेलता है, अर्जेंटीना भी बहुत प्रैग्मेटिक टीम है। मतलब वो जब खोलने में आ जाएंगे तो किसी को भी खोल देंगे, और जब वो घिनौना गंदा फुटबॉल जब खेलना होता है, फिजिकल इंटेंस वाला एकदम, वो भी खेलते हैं। तो आई थिंक एटलेटिको मैड्रिड भी जिस टाइप का फुटबॉल खेलती है, उसकी जो डिमांड्स हैं, उससे बहुत इजीली फिजिकली वो कीप अप कर सकता है अल्वारेस। आई थिंक जॉ फिलिक्स नहीं कर पाता। जॉ फिलिक्स तो घंटा कुछ नहीं कर पाता। अल्वारेस का पॉइंट ये है कि एज अ स्ट्राइकर आल्सो द अमाउंट ऑफ वर्क रेट दैट ही गिव्स, फिलिक्स आसपास भी नहीं, राइट, वो पूरा ऊपर नीचे करता रहेगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होने वाली। एंड आई थिंक गोल्स वी कैन एक्सपेक्ट कि गोल्स आएंगे अल्वारेस से, बट आई थिंक दैट शुड नॉट बी द ओनली मेट्रिक टू जज अल्वारेस एट एटलेटिको मैड्रिड। हाँ, ट्रू, आई थिंक नहीं होगा, बट सी क्रिएटिवली तो आई डोंट एक्सपेक्ट कि अल्वारेस से बहुत तगड़ी साइड निकल के आने वाली है। इट इज जस्ट अबाउट कि क्या वो वर्क रेट भी साथ में प्रोवाइड कर रहा है, जो वो क्योंकि वो करेगा ही भाई, अभी वैसे ही छोटा सा है वो, अभी उम्र भी इतनी नहीं हुई है, तो वो करेगा ही वर्क रेट प्रोवाइड। तो 2 मैट्रिक्स है बेसिकली आपके पास, या तो आप गोल असिस्ट ले लो, या फिर आप ऐसे ऑफ द बॉल वर्क रेट ले लो, जो कि पूरी एथलेटिको मैड्रिड एज अ टीम का बहुत अंडररेटेड एस्पेक्ट है, जो कि मे बी लोग उतना देखते नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट दे प्ले हराम बॉल। डू यू थिंक इट्स एन अपग्रेड ओवर मोराटा? हाँ, डेफिनेटली भाई, डेफिनेटली मोराटा के ऊपर अपग्रेड है। द अमाउंट ऑफ गोल्स दैट ही विल ब्रिंग अल्वारेस, एंड वही मैं यहाँ पे थोड़ा अजम्पशन लेके चल रहा हूँ कि जो उसका सिटी में फॉर्म था, ही विल कंटिन्यू विद दैट फॉर्म, क्योंकि सिटी में हैड अ ग्रेट सर्विस एज वेल। वही तो अर्जेंटीना में भी, मतलब वॉट एवर यू से, ही हैड मेसी, डी मारिया ऐसे प्लेयर जो कि सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं उसको। तो क्या वो एग्जैक्ट सर्विस उसे मिलने वाली है, क्योंकि क्रिएटिवली स्पीकिंग देयर आर नॉट मेनी प्लेयर्स इन एथलेटिको मैड्रिड, इट इज मोस्ट लाइकली ग्रीजमैन ओनली। उसके अलावा ऐसे कोई बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं नहीं जो क्रिएटिवली एक तगड़ा सा पास निकाल दें। इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी कि भाई वो भाग दौड़ के करो, अगली फुटबॉल खेलो एंड काउंटर अटैक पे गोल मार दो। सो अल्वारेस इज वेल सूटेड फॉर दैट, बट वैसे मोमेंट्स कितने बनेंगे वो मुश्किल है। ऑल्दो ला लीगा के लिए वो बहुत प्रिपेयर्ड है एथलेटिको मैड्रिड। इस सीजन सबसे ज्यादा पैसा ला लीगा में एथलेटिको मैड्रिड ने खर्च करा है। मैड्रिड तो एम्बापे खरीदा है, वो भी फ्री में खरीदा। अच्छा, हाँ, राइट, ऑफ कोर्स। तो मैड्रिड ने कुछ नहीं करा, इन लोगों ने अभी चलो बार्सा ने 60 मिलियन का कर दिया, बट वो लोग मैड्रिड ने 0 पैसे खर्च करे ट्रांसफर मार्केट और एम्बापे लिए। हाँ, एज ऑफ नाउ, राइट, क्रेजी भाई साहब, तभी तो उनके फाइनेंसेस इतने अच्छे रहते हैं। हाँ, बैलेंस शीट अच्छी रहती है उनकी। कुछ वो है ना कि वो उनके सिटी से भी अच्छे फाइनेंसेस इस टाइम पे, द फर्स्ट क्लब टू मेक ओवर $1 billion समथिंग कुछ करके ऐसा था। सिटी के फाइनेंसेस तो थोड़े शेडी है। हाँ, मतलब इन अ फाइनेंशियल कंडीशन दे आर बेटर देन सिटी राइट नाउ। तो बेस्ट रन क्लब राइट नाउ इज रियल मैड्रिड। तो आई थिंक वो तो है, बट गिवन कैसे प्रिपेयर कर रही एथलेटिको मैड्रिड, आई थिंक टाइटल रेस स्पाइस अप होगी इससे। इवन द गोल्डन बूट रेस विल स्पाइस अप भाई। एम्बापे, लेवेंडोस्की, विनीशियस जूनियर, जूड बेलिंगम, अल्वारेज, मतलब चाहे बार्सा का या किसी और टीम का अच्छा बुरा हो, ये इट्स अ गुड न्यूज फॉर ला लीगा कि अब और कंपेटिटिव होने वाली है। राइट। ऑल्दो अगर हम लोग इसी चीज को आगे लेके जाएं एंड एक फाइनल टॉपिक पे चलते कि क्या एथलेटिको मैड्रिड विद अल्वारेज कैन दे कॉम्पीट, नॉट फॉर द टाइटल आई वोंट से, क्योंकि अभी भी काफी पीछे है। लेट्स से कि रियल मैड्रिड टाइटल जीत रही है, सेकंड यू स्टिल थिंक बार्सा आएगी या फिर एथलेटिको मैड्रिड के चांस ज्यादा है? नहीं, आई थिंक अभी हांसी फ्लिक के अंडर तो मुझे काफी प्रॉमिस दिख रहा है। तो as good as Atletico have been, Atletico at the end of the day are known to
succumb when it truly matters. बहुत रेयरली ऐसा होता है कि मतलब जब वो सुआरेज ने वो अनरियल सीजन खेल दिया था एटलेटिको से, तब जाके वो जीते थे। वो भी उसने मतलब ऑलमोस्ट इतने क्लच गोल्स मार के सिंगल हैंडेडली जिता दिया था। तो कैन वी एक्सपेक्ट अल्वारेस टू डू दैट? आई थिंक इट्स टू मच टू एक्सपेक्ट फ्रॉम अल्वारेस इस, हाँ, अभी एट दिस एज। मुझे नहीं लगता कि वो लोग टॉप 2 में फिनिश करेंगे एज ऑफ नाउ। वुड बी अ गुड सरप्राइज अगर ऐसा होता है तो, बट आई थिंक एटलीस्ट थर्ड तो उनको फिनिश अच्छे से करना चाहिए। एंड मेन बात पता है क्या, ये नहीं कि आप थर्ड पे फिनिश करो सेकंड पे, आप लास्ट डे तक यू आर गिविंग अ रन फॉर द मनी टू रियल मैड्रिड एंड बार्सिलोना, जो कि उस वाले सीजन में था। आई थिंक ये वही वाला सीजन है ना जो मेसी का लास्ट सीजन था। हाँ आई थिंक सो, उसमें भी वो था ना 20-21, हाँ वही तो था मेरे ख्याल से। रियल मैड्रिड का एकदम फाइनल मैच तक गया था एंड रियल मैड्रिड ने अपनी तरफ से गोल मार दिया था एंड दे वर हैप्पी कि उस टाइम पे एथलेटिको शायद 0-0 चल रहा था एंड देन सुआरेज ने कुछ आके गोल मार दिया था एंड दे वन द टाइटल अल्टीमेटली। तो वही है कि एक टाइटल रेस इंटरेस्टिंग करने का काम ये बाकी टीम्स का होता है एंड आई होप कि एथलेटिको मैड्रिड चलो टाइटल के लिए ना भी कर पाए तो एटलीस्ट वो सेकंड प्लेस के लिए बार्सा को तगड़ी टक्कर देती ही देती है। दैट इज अ गुड थिंग टू सी। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।